पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे बड़ी गंदी वाली क्रेविंग हो रही थी टू डू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे बड़ी गंदी वाली क्रेविंग हो रही थी टू डू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और हालांकि कुछ एक हफ्ते से मैं फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, बट दैट इज़ मोस्टली फॉर माय क्लाइंट्स हियर। तो अपने मन की फोटोग्राफी मेरी हो नहीं पा रही एक हफ्ते से। तो आज मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए बाहर निकल के रहूँगा और कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करके रहूँगा। तो मैं कुछ 2-3 घंटे के लिए बाहर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों से 5 वो टिप्स जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ या मैंने इम्प्लीमेंट करी है टू इम्प्रूव माय ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, वो 5 टिप्स आप लोगों से शेयर करूँ तो शायद आपके कुछ काम आ जाए। खासकर वो लोग जो वाकई में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बिलीव करते हैं, या मुझे कहना चाहिए मोनोक्रोम फोटोग्राफी में बिलीव करते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये 5 टिप्स मेरे लिए बहुत काम करी है। तो आई बिलीव आपके लिए भी ये काम करें। जो लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, मैं अभी इस वक्त बुडापेस्ट में हूँ। मुझे ऑलमोस्ट ये 3रा महीना है बुडापेस्ट में। आई ऑलवेज बिलीव्ड सिटीज़ लाइक लंदन, टोक्यो, मैड्रिड, बुडापेस्ट, ये जो सिटीज़ हैं दे आर वेरी गुड फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी। खासकर अगर आप ट्रैवल स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं तो काफ़ी कुछ है इन सिटीज़ में शूट करने के लिए, क्योंकि हेरिटेज सिटीज़ हैं। वर्ल्ड वॉर में काफ़ी कुछ इन्होंने झेला हुआ है। और आप मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख ही सकते हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स और काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी कुछ आप शूट कर सकते हैं। तो यही सोच लेके आज मैं बाहर निकला हूँ और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का यही फ़ायदा है कि आप इसको दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, नो लाइट इज बैड लाइट। टिप्स मैं आपसे शेयर करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बहुत ही वास्ट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है। There are people who are into black and white photography but only shoot landscapes. There are people who are into black and white photography, only shoots portraits. Similarly, streets के specific black and white photography photographers हैं जो सिर्फ street पोर्ट्रेट्स लेते हैं। वैसे ही आजकल तो मैंने ये भी देखने में आ रहा है कि देयर आर वेडिंग फोटोग्राफर्स हु आर गेटिंग रियली पॉपुलर फॉर शूटिंग ब्लैक एंड वाइट वेडिंग पिक्चर्स। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ब्लैक एंड वाइट जो मूड और जो इमोशंस एक पिक्चर में लेके आता है वो कई कलर फोटोग्राफ्स फेल कर जाते हैं लाने में। मोस्ट ऑफ द टाइम कलर्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्शन प्रूफ होते हैं पिक्चर में। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप कलर फोटोग्राफी करते हैं तो बेसिकली यू आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग, जो हम मोबाइल फ़ोन से नॉर्मली सभी करते हैं। हार्डली कोई ऐसा होता है जो मोबाइल फ़ोन से आज की डेट में ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ लेता हो। हाँ, कुछ जो फोटोग्राफी के शौकीन है वो तो करते ही हैं, बट अदरवाइज कोई पेट की पिक्चर खींच रहा है, कोई अपने कुत्ते की पिक्चर खींच रहा है, कोई बिल्ली की खींच रहा है, कोई बॉयफ्रेंड की खींच रहा है, कोई गर्लफ्रेंड की खींच रहा है, कोई फेस्टिवल्स की खींच रहा है, बट नॉर्मली सब कलर्स में ही होती है। और कलर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्शन प्रूफ होते हैं एक फोटोग्राफ में। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कलर में फोटोग्राफी करते हैं तो दैट इज सिंपली डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज नॉट फोटोग्राफी। आप कितने लोग इससे अग्री करते हैं, कितने नहीं करते वो मुझे नहीं पता। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बट मैं काइंड ऑफ इससे अग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसी पिक्चर ले रहा हूँ, सपोज ब्यूटीफुल सनसेट जहाँ पे स्काई में ब्यूटीफुल कलर्स निकल के आ रहे हैं, नाइस लैंडस्केप है, नाइस वैली है फुल ऑफ कलर्स, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर का अटेंशन उन कलर्स पे जाए जो नेचर में दिखे रहे हैं, राइट। आप होली शूट कर रहे हैं, होली जैसा फेस्टिवल, तो डेफिनेटली
आप चाहेंगे कि कलर्स की तरफ लोगों का ध्यान जाए, जो मल्टीपल कलर्स से होली खेली जाती है। तो ऐसे कई ओकेजन हो सकते हैं जहाँ पे कलर्स फोटोग्राफ में और वैल्यू एडिशन कर दें और उसकी खूबसूरती को बाहर ले आएं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करते हैं तो आप रियल इमोशंस और रियल मूड पिक्चर का बाहर निकालते हैं, बिकॉज कलर एज अ डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे ऑलमोस्ट किल हो जाता है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहली टिप मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली टिप ये है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका सब्जेक्ट पता हो। ये हर तरीके की फोटोग्राफी में इंप्लीमेंट होता है, चाहे कलर हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, बट ब्लैक एंड व्हाइट में और भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ शेड्स ऑफ ग्रे में दिखने वाला है। ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, डार्क ग्रे, इन शेड्स में ही दिखने वाला है। ऑरेंज भी ग्रे हो जाएगा, रेड भी ग्रे हो जाएगा, येलो भी ग्रे हो जाएगा, तो अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रे में हो जाएगा। तो उस बीच में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कहीं खो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही प्लान कर ले कि ये पिक्चर्स या ये शूट या ये फ्रेम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही लेना है, और अपने सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लें ताकि व्यूअर का सीधा अटेंशन उस सब्जेक्ट पे जाए और ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम जब आप लें तो सब्जेक्ट निखर के बाहर आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही फिक्स कर लें। अगर उसके आसपास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्ट्रैक्शन प्रूफ कर सकते हैं, चाहे वो कलर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो और दूसरे डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, कोई और सब्जेक्ट्स हो जो आप नहीं चाहते आपके फ्रेम में नजर आए, तो आप पहले ही इसको प्लान कर लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप एक अच्छी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो फर्स्ट टिप का ही एक्सटेंशन है। अगर आप सही में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चालू करें। अब आप बोलेंगे वो कैसे पॉसिबल है? तो पहले जब मिररलेस कैमरा नहीं आए थे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि डीएसएलआर में होता है क्या है, जब तक आप पिक्चर खींच नहीं लेते आप देख नहीं सकते, उसको रिव्यू नहीं कर सकते। बट मिररलेस कैमराज में ये फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की, जिसमें आप अपनी पिक्चर प्रोफाइल को मोनोक्रोम में डाल के पिक्चर प्रोफाइल को मोनोक्रोम में डाल के आप लाइव देख सकते हैं कि वो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में नजर कैसी आएगी। सो अकॉर्डिंगली आप अपने सेटिंग्स जैसे कि अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं टू गेट द राइट कॉन्ट्रास्ट, राइट टोनल बैलेंस इन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। सो आजकल के मिररलेस कैमरा में इट इज़ वेरी इजी, आप ईवीएफ को क्विकली मोनोक्रोम में करके, जैसे कि मैंने बोला, वही जो एलसीडी पे आ रहा है वही ईवीएफ में रिफ्लेक्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इस तरीके की जो ब्रॉड डे सनी लाइट आप देख रहे हैं इसमें ईवीएफ काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं, क्योंकि एलसीडी में ठीक से आपको इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ टोनल बैलेंस, ब्राइटनेस वगैरह इतना अच्छे से दिखाई नहीं देती सनलाइट में। ईवीएफ में इट इज़ वेरी इजी टू सी थिंग्स। और अभी मैं इस वक्त काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स इस ट्रैम के लिए, जो बुडापेस्ट की काफ़ी सिंबॉलिक ट्रैम्प है, काफ़ी हिस्टोरिक ट्रैम्प है, इसकी मैंने काफ़ी अभी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ली है, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। और समहाउ ये ट्रैम्प्स मेरे को काफ़ी फैसिनेट भी करती है, बिकॉज है तो ये येलो कलर की, बट ब्लैक एंड व्हाइट में ये जो ट्रैम्प निकल के आती हैं बिल्कुल टाइमलेस बन जाती हैं पिक्चर्स में, विच इज द ब्यूटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एक्चुअली। तीसरी टिप है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, यू वांट टू ब्रिंग आउट इमोशंस, यू वांट टू ब्रिंग आउट मूड in the picture, so it is very important to compose the picture rightly. So framing or composition plays a very important role in monochrome या black and white photography. और इसके लिए जरूरी है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे लिए मैं दो, आप कई लोग बोलते हैं कि there are so many rules of composition, rule of thirds into the frame, leading lines and balancing elements, बहुत सारे rules होते हैं ना। मेरे लिए जो रूल्स सबसे इफेक्टिवली काम करते हैं, जो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ अपनी पिक्चर्स में, वो है रूल ऑफ थर्ड्स एंड लीडिंग लाइंस। ये दो एलिमेंट्स मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, खासकर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ना जरूरी नहीं आप भी ये दो रूल्स करें, आप कोई भी रूल्स, एक्चुअल में अगर आप यूट्यूब पे रूल ऑफ कॉम्पोजिशन या फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन ये सर्च कराएंगे तो आपको बतेरे ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे, इंटरनेट भरा हुआ है फोटोग्राफी रूल्स एंड ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग से।
सो आप देखिए आप किस रूल्स को फॉलो करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अपने आप को फोर्स मत करिए किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए, खुल के फोटोग्राफी करिए। रूल ऑफ थर्ड इसलिए इजी होता है मेरे लिए क्योंकि आजकल जो कैमराज हैं वो ग्रिड लाइंस के साथ आते हैं, आपको व्यू फाइंडर में ग्रिड मिल जाती है, सो इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट रूल ऑफ थर्ड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप देखिए आप किस में कंफर्टेबल हैं। जैसे कि मैंने बोला, डोंट पुश योरसेल्फ टू इम्प्लीमेंट रूल्स, जस्ट बी फ्री, बट एट द सेम हैंड ट्राई टू कंपोज अ फोटोग्राफ राइटली। और ये जो आप देख रहे हैं, जिस ब्रिज के नीचे से अभी मैं जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लिबर्टी ब्रिज। ये जो ब्रिज का ऊपर का हिस्सा है, इस पे मैं अभी था थोड़ी देर पहले, जहाँ पे मैं ट्रैम्स को शूट कर रहा था। ये काफी पॉपुलर है अमंग स्ट्रीट फोटोग्राफर्स। इस ब्रिज पे बैठे रहते हैं कई फोटोग्राफर्स शाम को, खासकर गोल्डन आवर्स के टाइम पे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं सनराइज इधर से हो रहा है, मतलब हो चुका है ऑलरेडी, और सनसेट इसके उल्टी तरफ होता है। तो काफी प्ले ऑफ लाइट देखने को मिलता है इस ब्रिज के ऊपर बिकॉज ऑफ दीज पिलर्स। तो काफी स्ट्रीट फोटोग्राफर्स इधर बैठे होते हैं, इवन टूरिस्ट भी काफी इधर पिक्चर्स लेते हैं। फोर्थ टिप गियर रिलेटेड है। इरिस्पेक्टिव आप कोई भी कैमरा यूज कर रहे हो, मैं सजेशन यही देता हूँ आपको कि सीपीएल फिल्टर, पोलराइजिंग फिल्टर का, सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर का इस्तेमाल करें। ट्रस्ट मी, बहुत लोग ये ट्राई नहीं करते हैं मोनोक्रोम फोटोग्राफी में, बट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू पुट ऑन अ सीपीएल फिल्टर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। और आप देखिएगा आपका जो कॉन्ट्रास्ट है इमेज का वो कैसे निकल के आता है। नाउ जिन लोगों को पता ना हो, सीपीएल फिल्टर बेसिकली यूज किया जाता है टू ऐड अ बिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन योर इमेज और स्काई को और ब्लू और डार्क करने के लिए। नाउ इस केस में क्योंकि हम कलर पिक्चर्स नहीं ले रहे हैं, तो जैसे ही आप सीपीएल फिल्टर को माउंट करते हैं अपने लेंस के ऊपर और उसको रोटेट करते हैं, तो आप देखेंगे जो ब्लू कलर का स्काई है वो और डार्क होने लगता है और जो हाईलाइट्स है वो पॉप आउट होने लगती है स्काई में से। तो अगर पैचेस ऑफ क्लाउड्स हैं, जैसे कि आपको अगर अभी आप देख सकते हैं, मुझे पता नहीं, बट देयर आर सम पैचेस ऑफ क्लाउड्स अबव मी, तो सीपीएल फिल्टर लगाते ही वो, और जैसे ही आप उसको रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द डार्कर साइड, आप देखेंगे जो हाइलाइट्स हैं वो और निखर के बाहर आती है। और सीपीएल फिल्टर ट्रस्ट मी रिफ्लेक्शंस को भी कट करने के काम आता है। तो जो भी डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शंस आपके पिक्चर्स में नजर आते हैं, जो पिक्चर को बर्बाद कर सकते हैं, उनको भी कट करने का काम करता है। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ सीपीएल फिल्टर, ये रहा, और मैं इसको निकाल के भी दिखा सकता हूँ। सो दिस इज द सीपीएल फिल्टर, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं अभी इस वक्त मैनफ्रोटो का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक होता है, तो ये स्टिक हो जाता है लेंस के, इसके जो थ्रेड आता है वो आप लेंस पे लगा दीजिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। इस फिल्टर को अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग फिल्टर एक्सेसरी है जो मुझे लगता है अगर आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करते हैं तो सीपीएल फिल्टर होना बहुत जरूरी है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तो ये चार चांद लगा देता है। सो इधर से काफी अच्छा फ्रेम बन रहा था, ट्रैम्स आके स्टेशन पे रुक रही हैं, मैं बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ, बीच में बैठा हुआ हूँ, सेफली बैठा हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के फ्रेम कर रहा था, तो मैंने सोचा पांचवी और आखिरी टिप आपसे शेयर की जाए, वो है कि लुक आउट फॉर लाइट एंड शैडो, दैट इज प्ले ऑफ लाइट एंड शैडो। जैसे कि अभी इस वक्त आप देख सकते हैं लाइट काफी हार्श है और सिमिलरली हार्श शैडो भी क्रिएट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में मोनोक्रोम फोटोग्राफी का मजा ही कुछ और है, बिकॉज मोनोक्रोम फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट एंड शेड्स ऑफ ग्रे। सो अगर आपको प्रॉपर बैलेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ शैडो एंड हाइलाइट्स, नथिंग लाइक इट। दो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपके लिए नो लाइट इज बैड लाइट, आप किसी भी लाइट में उसको कर सकते हैं। इसलिए मैं दोपहर में निकला हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट के लिए कोई आउटडोर पिक्चर्स लेना होता था तो मैं गोल्डन आवर में, अर्ली मॉर्निंग शूट होता था वो, या इवनिंग में शूट होता था अगर इंडोर्स नहीं है तो अभी मैं इसलिए निकला हूं क्योंकि लाइट डजंट रियली मैटर फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और यही मैं कहना चाहता हूं कि प्ले ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दो ओवरकास्ट वेदर में भी अपना मजा है, बट कैमरे को क्योंकि कलर नजर नहीं आता है, कैमरा सीज एवरीथिंग इन ग्रे, तो इसलिए वो जो कहा जाता है 18% ग्रे, जब भी अब व्हाइट बैलेंस पुराने टाइम पे जब मैच किया करते थे तो ग्रे कार्ड लेके
मैच किया करते थे कैमरे का वाइट बैलेंस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करें, बाहर निकलिए एंड लुक आउट फॉर शैडोज एंड हाईलाइट्स। और जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए शैडोज और हाईलाइट्स वाली, और आपको आपका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लें आप फोटोग्राफी के लिए, तब डोंट हेजिटेट इन एक्सपेरिमेंटिंग। मतलब थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करके देखिए, थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करके देखिए किस तरीके के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। और यही लास्ट में मैं एक बोनस टिप, 5वीं टिप के अलावा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 1-2 महीना कोशिश करिए जब भी आप कैमरा बाहर निकालें ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करें। ट्रस्ट मी, आपकी जो ओवरऑल फोटोग्राफी है, इवन जो कलर फोटोग्राफी आप करते हैं, उसमें भी आप काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे। क्योंकि मोमेंट आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करना चालू करते हैं, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। और मोमेंट यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपका जो क्रिएटिव साइड है, जो एस्थेटिक साइड है फोटोग्राफी का, वो इम्प्रूव होने लगता है। और जब वो इम्प्रूव होने लगता है तो इररिस्पेक्टिव उसके बाद आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करें, चाहे आप नॉर्मल कलर फोटोग्राफी करें, आप देखेंगे आपका जो कॉम्पोजिशन स्किल्स है, आपका जो फ्रेमिंग स्किल्स है, वो काफी इम्प्रूव हो चुका होगा। तो कोशिश करिए, अगर आप वाकई में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी और ओवरऑल फोटोग्राफी भी अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज द वे टू गो। ट्राई आउट विद, अगर आप इनिशियली स्टार्ट भी कर रहे हैं फोटोग्राफी एज अ हॉबी, तो स्टार्ट करिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से, और आप देखेंगे किस तरीके से आप इंप्रूव करते जाते हैं अपनी ओवरऑल फोटोग्राफी को। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज वेदर काफी अच्छा है, 11-12 डिग्री हो रखा है और धूप अच्छी निकल रही है। काफी मजा आ रहा है फोटोग्राफी करने में। थोड़ी सी और फोटोग्राफी करूंगा, लंच टाइम हो रहा है, मेरी वाइफ वेट कर रही होगी मेरे अपार्टमेंट में, तो बस थोड़ी सी और फोटोग्राफी करके आई रश बैक टू माई अपार्टमेंट टू ग्रैब सम लंच, एंड फिर से हाजिर होऊंगा आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।